हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारी दूसरी वीडियो आ चुकी है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसको हम यूनिट वाइज समझेंगे। यूनिट फर्स्ट से यूनिट फिफ्थ तक हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बस आप फ्रेंड्स पूरा देखते रहिए क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताएंगे, क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने इनके बारे में, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कैसे आप मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये कैसे मिलेंगे, इनके नोट्स आपको कहां मिलेंगे, वीडियो लेक्चर कहां मिलेंगे। उसके बाद एंड में हम कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमारे मार्क्स को गेन करने में, हमारी रैंक बनाने में आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं यूनिट फर्स्ट के। तो इससे पहले हमारी ये वीडियो दूसरी है, पहले में हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के डिस्कस किए थे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करें, वहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पहले हम समझते हैं यूनिट फर्स्ट के। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि एम्यूरेटेड एंड एलेबोरेटेड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। मतलब हमारी जो सॉल्युबिलिटी है आपको ये पता होना चाहिए क्या, फिर उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और ये कुछ तरह इस तरह भी पूछ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जरूर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो ये क्वेश्चन डाले जो हमारे लॉन्ग टाइप हैं, यानी कि आपके 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको बस नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 10 में आता है तो आपको फिर बहुत ज्यादा डिटेल्स देनी है छोटी छोटी चीजों की भी, और अगर 5 में या 7 में पूछा जाता है तो बस आपको मेन चीजों की डिटेल्स देनी है, बाकी आपके कंटेंट ठीक रहेगा। फिर हमारा क्वेश्चन बता है कि डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये मोस्टली हमारा 7 मार्क्स में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, या 5 में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट राउल्ट्स लॉ, यानी कि हमें राउल्ट्स लॉ के बारे में बताना है। तो हमको पता है जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है। फिर उसकी कुछ एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ये हमारा बेसिकली 5 और 7 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशन। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेन है, इसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। फिर इसके साथ या इसकी एप्लीकेशन दे देते हैं या इसकी लिमिटेशन दे देते हैं, कोई एक चीज इसके साथ देते हैं, और ये भी हमारा 5 या 7 में मोस्टली पूछा जाता है। फिर हमारा एक और क्वेश्चन यहां बनता है कि राइट डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसको भी आपको देख लेना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे 2 लॉ आते हैं, फिक्स के लॉ आते हैं, तो इनको आप देख लेना। सारे आपको वीडियोस, नोट, एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। अब हम अपनी दूसरी यूनिट देख लेते हैं। इसमें हमारा जो सबसे एक तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बन सकता है 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन डिटेल। मतलब इसके अंदर आपको जो इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफ्यूजन लॉ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जितने सारे थे ये हमारे इसमें बनते हैं। तो वो आपको यहाँ डिस्कस करने हैं बहुत डिटेल्स में। उसके बाद हमारे यहाँ एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ मैटर एंड हाउ कैन द वेरियस स्टेप ऑफ मैटर बी चेंज। मतलब यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ मैटर बताने की हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। फिर आपको वो वाला चार्ट बना देना है जिसमें हमारा कोई सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में कैसे होता है, और उनकी एक 2 डेफिनेशन लिख देनी लाइन की। तो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इस चैप्टर में हमारे आपको पता ही है कि मोस्टली हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमारे इसमें बहुत बनते हैं। डेफिनेशन वाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे, आपको पता है छोटी छोटी यूनिट दी है। तो इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि 2-3 ऐसी छोटी छोटी यूनिट को उठा के हमारा एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, जैसे डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। उसके बाद हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर हमारा बनता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, आपको यहाँ डिफरेंस बता देने हैं। फिर हमारे कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पे किसी पे भी पूछे जा सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट और डायपोल मूवमेंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एरोसॉल्स, इनहेलर क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन सबको आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है क्योंकि किसी पे भी कोई सा भी नोट उठा के ये दे देते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि इस कोई से मैं मतलब कोई 2 पॉइंट उठा के हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं। तो फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट फिफ्थ इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारी यूनिट फर्स्ट और हमारी यूनिट फिफ्थ जो है इसी में से हमारे मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों यूनिट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस करना है। अब हम अपनी यूनिट 3 के समझ लेते हैं। इसमें हमारे क्या बनते हैं कि एलाबोरेट मेथड फॉर मेजरिंग सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो इसमें जो हमारा मेन
क्वेश्चन मैं कहूंगा कि हर बार मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो मेथड है इसके मीजरिंग करने के, जैसे कैपिलरी राइज मेथड, हमारा ड्रॉप काउंट, ड्रॉप वेट, विल्हेल्मी और रिंग डिटैचमेंट मेथड, तो ये आपको अच्छे से डिस्कस कर लेने, क्योंकि मोस्टली हमारा यही क्वेश्चन इसमें बनता है यूनिट 3 में और इसके आने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हमारा बनता है व्हाट इज इंटरफेसियल टेंशन एंड देयर मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो आपको पता है कि जो हमारा रिंग डिटैचमेंट वाला मेथड है वो हमारा इंटरफेसियल टेंशन को बताता है, बाकी हमारे सरफेस टेंशन के लिए होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां आपको रिंग डिटैचमेंट मेथड वाला बताना है, जो हमारा मतलब वो मेथड बताना है जो हमारा इंटरफेसियल टेंशन को बताता है, अगर कोई इंटरफेसियल टेंशन के लिए स्पेशल पूछा जाता है तब। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन इसमें समझते क्या बनता है कि व्हाट इज स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। अगर ये 5 में आता है या 10 में तो आपको पता है आपको क्या करना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है विद इसका डेरिवेशन और डायग्राम। फिर हमारा बनता है कि एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ के एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया है, तो ऐसे बनते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। फिर हमारा आता है व्हाट इज सरफेस एक्टिवेशन, यानी कि सरफेक्टेंट क्या होता है, HLV स्केल क्या होती है। तो या तो ये सेपरेट पूछ लेते हैं 5-5 मार्क्स में, या फिर अलग अलग आ जाते हैं, या एक साथ भी, मतलब कैसे भी पूछ सकते हैं। कंटेंट हमारा वही होता है, बस तरीका चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है सभी तरीके के 1-1, 2-2 क्वेश्चन डालने की, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर हमारा आता है व्हाट इज सरफेस फ्री एनर्जी। तो इसके ऊपर एक अलग से पूरा क्वेश्चन बनता है जिसका डेरिवेशन भी है। ये मोस्टली 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी इसके 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है एडजॉर्प्शन के ऊपर, यानी कि डिस्कस इन डिटेल। तो इस जो हमारी यूनिट 3 है इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक बार फिर से बता दूं, ये है एलाबोरेट मेथड फॉर मेजरिंग सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। मतलब आपको जो भी 5 मेथड है उसको आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में डाल लेने हैं। अब हम अपनी यूनिट 4 समझते हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चन बताए गए हैं डिस्क्राइब एंड डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे उसमें मीजरिंग वाला था वैसे इसमें हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होती है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है उसको आपको बताना है। अब होता यह है कि मोस्टली ये 10 मार्क्स में देते हैं, तो वहां आपको सारी क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। और अगर ये हमारा स्पेशल पूछा जाता है कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर पे पूछ लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ हो गया क्लासिफाई कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद डिस्कस मेटल लाइन कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल। तो आपको यहाँ कोई एक जो हमारा क्लासिफिकेशन उसको पकड़ के आपको अच्छे से यहाँ डिटेल्स में लिखना होगा उसको पूरा। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग। तो हमें यहाँ प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट देखना होगा एक। फिर हमारे राइट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, इसमें हमारी एक बन जाता है क्वेश्चन। फिर हमारा कभी कभी ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, या फिर कभी 5 में भी दे देते हैं कि डिस्कस थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फिर हमारा आता है डिफाइन लिगेंड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और एक कुछ ऐसे रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन दे देते हैं कि हाउ द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग्स टू प्रोटीन इन्फ्लुएंस देयर एक्शन। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी कोई ड्रग है वो ड्रग और प्रोटीन के बीच बाइंडिंग होगी तो उनके एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है ये हमारी 2 तरह की थी, इसकी मैकेनिज्म 2 तरह की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाली थी। तो इन सब के बेस पे आपको ये क्वेश्चन पूरा लिख देना है कि क्या एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ड्रग एक्शन वाला भी इसमें थोड़ा ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाला। फिर हमारी आती है यूनिट 5। तो इसमें हमारे मोस्टली सभी क्वेश्चन 1-1, 2-2 बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हमारा कहेंगे कि चैप्टर पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। मतलब आपने जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें लास्ट में जो था बफर के सॉल्यूशन क्या होती है, फिर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके मेथड ऑफ एडजस्टिंग क्या होती है टोनिसिटी, और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होती है टोनिसिटी। तो मतलब आपको टोटल बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का वो वाला तो अच्छे से एकदम दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट सेम में भी था, आपको याद हो अगर तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पूछे जाते हैं राइट डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। पीएच डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से हमारे फैक्टर आते हैं। तो हमारा एक तो पीएच पेपर था वो तो नॉर्मल है। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोमेरिक एंड कैलोरीमेट्रिक। तो या तो इन नाम से डायरेक्ट पूछ लेंगे या आपको सिंपल ये बोलेंगे कि राइट डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो आपको सिंपल वो तीनों के तीनों लिख देने हैं, या फिर आप ये दोनों सिंपल लिख दें। फिर हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट सोरेनसन पीएच स्केल। तो ये हमको पता ही है पीएच स्केल था सोरेनसन का पूरा, उसको हमने बना रखा है, उसके नोट्स सारे कुछ हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है डिफाइन बफर। बफर्स क्या होते हैं, फिर बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो मोस्टली हमारा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर के क्या क्या काम है, कैसे कैसे होता है। तो वही आपको ब्लड वगैरह इनकी पीएच जितने होते हैं इन सबकी पीएच को मेंटेन करना, यही सब हमारे काम होते हैं, वो आप देख के इनको लिख लेना। फिर हमारा आता है डिस्कस
बफर इक्वेशन इन डिटेल। तो बफर इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमारा मोस्टली इस नाम से पूछ लेते हैं कि हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन के बारे में बताइए। तो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट के बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछ ली, कभी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ ली, या बफर सॉल्यूशन सिर्फ क्या होते हैं उनकी आपको ये सब डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है डिफाइंड बफर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन करो। फिर हमारी बफर एक्शन क्या है, तो बफर एक्शन वही है जो बफर के द्वारा हमारा एक्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब पीएच को रजिस्ट करने का, वो हमारी इसमें एक्शन हम लिख देंगे सिंपली। फिर लास्ट में मैंने वही क्वेश्चन एक मतलब लॉन्ग वे में लिख दिया कि कैसे पूछ लेते कि डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूरा, फिर उसके मेथड ऑफ टोनिसिटी बताइए, फिर हमारी मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी बताइए। मतलब एक कंप्लीट पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देते हैं हमारा लॉन्ग टाइम में। तो हमारे कुछ इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारे आते हैं 2 नंबर की बारी। तो फ्रेंड ये जो आपके ये सारे के सारे हैं ये आपको क्या मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हमारे 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बैक ईयर के क्वेश्चन कुछ अपने खुद बनाए हुए हैं, इन सबसे निकाल के आपको यहाँ दे दिए हैं। ये हमारे टोटल 40 क्वेश्चन आप देखेंगे 1 से लेके यहाँ पे, और ये हमारे 40 तक क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहूँगा आप 2 मार्क्स से कोई से भी बन जाते हैं, अगर आप इन 40 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके जाते हैं तो आई होप आपका एक भी नंबर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं कटेगा। मोस्टली हमारा इसी में से पूछा जाता है। बाकी बात करें इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको फ्रेंड पता है कि हर क्वेश्चन हमारा करने के लिए नहीं होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाता है जो आपको अलग लगता है, अजीब लगता है, तो घबराए ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन दिए होते हैं। आपको पता है 5 मार्क्स में हमारे ऑप्शन आते हैं, 7 मार्क्स में हमारे ऑप्शन आते हैं, 10 मार्क्स में हमारे ऑप्शन जरूर आते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हर क्वेश्चन हमारा करने के लिए नहीं होता। तो कभी ऐसा होता है टेंशन लेके जो हमको आ रहा होता है हम उसको भी भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना। जो आपको आ रहा है आप उसको अच्छे से पहले डिस्कस कीजिए, जो नहीं आता उसके लिए हमको ऑप्शन मिलते हैं कि आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पेपर भी अच्छा हो जाएगा। ये सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां आप इन सब की वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आपको इन सब के नोट्स चाहिए होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। बाकी आपको सारे के सारे वेबसाइट के अंदर मिलेंगे हमारे, और चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर कोई भी आपको फर्दर डाउट हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बोलिए, मैं इस वीडियो के सारे कमेंट्स को पढ़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।